मैं जन सुराज के मुखिया माननीय प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो बिहार वासियों को सूखे सपने दिखा रहे हैं, उस सूखे सपने पे हमारे बिहार के जनता जनार्दन का कल्याण कैसे होगा महोदय जी? आप रोजगार की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप पलायन रोकने की बात करते हैं, आप गरीबों को अच्छे सपने दिखाने की बात करते हैं। तो आज जनता मंच आपसे यह पूछना चाहती है कि आप बिहार में जन सुराज की जो स्थापना करने जा रहे हैं और जनता जनार्दन में जो अपना प्रचार प्रसार का अभियान चला रहे हैं, आपसे बिहार की गरीब जनता जनता मंच के द्वारा यह पूछना चाहती है कि आप बिहार में कैसी शिक्षा लाएंगे? आप बिहार में गरीबों के लिए कैसी चिकित्सा लाएंगे? और आप हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार की व्यवस्था क्या करेंगे? और हमारे बिहार के युवा साथियों का पलायन कैसे रुकेगा? इस मुद्दे पे आप हमारे बिहार वासियों को सार्वजनिक मंच से बताएं कि मैं आऊँगा तो बिहार में आपके भविष्य के लिए शिक्षा कैसी होगी, आपके भविष्य के लिए चिकित्सा कैसी होगी, मैं रोजगार का सृजन कैसा करूँगा, मैं बिहार के युवा साथियों का पलायन कैसे रोकूंगा? इस मुद्दे पे आप जनता को समझाएं, क्योंकि जनता मंच ये संतोष दुबे आपसे बार बार यह आग्रह कर रहा है कि माननीय प्रशांत किशोर जी, आप जन सुराज के मंच से हमारे बिहार वासियों को यह बताने का काम करें कि शिक्षा कैसी होगी, चिकित्सा कैसी होगी। आपके भागलपुर जिला प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी जी से मैंने कई बार यह सवाल किया कि हमारे बिहार की जनता को, गरीब जनता को कृपया गुमराह न करें, क्योंकि हमारा गरीब जनता बराबर गुमराह होती हुई आज तक आई है। इसलिए आप अपना रीजन और आप अपना मिशन, आपका रीजन क्या है, आपका मिशन क्या है और गरीबों के प्रति आपका अभियान क्या है, यह अपने मन से सार्वजनिक करें। लेकिन आपके प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी जी ने हमसे मैसेंजर पे यह कहा कि माननीय प्रशांत किशोर जी भागलपुर आ रहे हैं, आप इन विषयों पर उनसे बात करें। तो महोदय जी, प्रशांत किशोर जी, मैं उनको यह बात कहकर सचेत किया
कि संतोष दुबे की यह आदत नहीं है कि किसी के साथ बंद कमरे में बात करें। जहां गरीब जनता की बात आए, गरीब जनता की हित की बात हो, वह सार्वजनिक मंचों से होना चाहिए, चाहे वह जनता मंच करे या जन सुराज करे। और आप अभी तक अपना पत्ता नहीं खोले हैं और बिहार के जनताओं को सिर्फ मोहरा बनाकर अपनी पार्टी का जो सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब जनता मंच का जब अभियान चलेगा तो आपका सदस्यता पत्र खुद बिहार की जनता आपकी झोली में वापस करना शुरू कर देगी। क्यों? कि बिहार की भोली भाली जनता को आप थोड़ी देर के लिए बरगला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बहका सकते हैं, और आप गरीब जनता को नीतीश कुमार के बारे में उल्टा सीधा कह के बहका रहे हैं, जो आपकी नीतियों में कहीं भी सही नहीं है। आपको याद है जब आप दर बदर की ठोकर खा रहे थे तो नीतीश कुमार जी ने पनाह देकर अपनी पार्टी के लिए आपसे काम कराया था। आपको अपने पार्टी का प्रदेश, आपको अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष भी बनाया था। आप तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपने मोदी जी के लिए जिताने का मिशन का काम किया, आपने नीतीश जी को जिताने के लिए मिशन का काम किया, और आपने ममता दीदी को भी जिताने के मिशन का काम किया। तो महोदय जी, जब इतना इतना मिशन कि आपको ज्ञान है, आप खुद बैठकर किसी को जिता देते हैं, तो फिर आपको बिहार में लोगों को बहकाकर भीख मांगने की आदत क्यों? आप भी बैठकर जीत जाते, आप भी बैठकर मुख्यमंत्री बन जाते। केंद्र में मोदी जी की हवा चल रही थी, आपने उनका मिशन ले लिया। बिहार में नीतीश जी की हवा चल रही थी, आपने बिहार में नीतीश जी का मिशन ले लिया। ममता दीदी की बंगाल में हवा चल रही थी, आपने ममता दीदी का मिशन का काम ले लिया। आज आप बताइए, आप ये तीनों दलों के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या मोदी जी नहीं जीत रहे हैं? क्या नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं? क्या ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बन रही है? प्रशांत किशोर जी, आप कुछ देरों के लिए, कुछ दिनों के लिए बिहार के गरीब जनता को बरगला सकते हैं, अपने पक्ष में हवा बहा सकते हैं, पैसा खर्च करके जनता की भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन जनता मंच आज आपसे वादा करती है कि आप जनता मंच के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, नीतीश कुमार को क्या हरा पाएंगे। आपको बिहार में अगर टकराना होगा तो जनता मंच से टकराना होगा। आज जनता मंच आपको बोल रही है कि आप नीतीश कुमार को छू भी नहीं सकते हैं। क्यों? कि जनता मंच या संतोष दुबे बिहार में आपकी झूठ की हवा निकाल देंगे। क्यों? कि गरीबों के मिशन की बात
जनता मंच के पास है। गरीबों की रीजन की बात जनता मंच के पास है। गरीबों के भविष्य की बात जनता मंच के पास है। गरीबों के उत्थान की बात जनता मंच के पास है। क्यों? कि आप महल से निकालकर धना सेठों को विधायक बनाओगे और टिकट दोगे, और जनता मंच का मिशन है कि पढ़े लिखे युवा और पढ़ी लिखी गरीब झोपड़ी की महिला और युवा को विधायक का टिकट देने का काम करेगी। और अब गरीब का बेटा जो झोपड़ी से हो, जो पढ़ा लिखा हो, वह विधायक बनकर जाएगा, और वही महिला, गरीब की महिला विधायक बनकर जाएगी। और जब सत्ता में, विधानसभा में बैठेगी तो गरीबों की हित की बात करेगी, गरीबों की विकास की बात करेगी, गरीबों के उत्थान की बात करेगी, गरीबों की शिक्षा की बात करेगी, गरीबों की चिकित्सा की बात करेगी। तब जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब जाकर हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, तब हमारा गरीब का बच्चा भी डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन के हमारे बिहार का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तब हमारे गरीब परिवारों को बिहार में सम्मान मिलेगा, देश में सम्मान मिलेगा, और तब हमारे गरीब परिवार का पलायन रुकेगा, तब हमारे गरीब परिवार को रोजगार मिलेगा। जो आपके पास इसकी कोई नीति नहीं है, आपके पास इसकी कोई योजना नहीं है। आप सिर्फ बरगलाकर वोट लेने का काम कर रहे हैं, जो आपका मिशन सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार को छूने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। आपको जनता मंच से टकराने की भूमिका नहीं है। आप चल रहे हैं महलों महल, और जनता मंच चल रही है झोपड़ी झोपड़ी। कितना अंतर है आपको पता है? कि गरीबों की संख्या कितनी है? आज तक समाज से लेकर देश की ऊंचाइयों पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब परिवार के पास उनका सही मुद्दा लेकर उनके घरों में बैठकर उनको समझाने का काम नहीं किया। और सिर्फ जातिवाद, आरक्षण या नाना प्रकार के झूठे वादे और चंद लालचों में उनको घेर के उनका वोट लेने का काम किया है। और विकास सिर्फ धन्ना सेठों के लिए। इसलिए अब उनकी विकास की रफ्तार को रोकना जनता मंच का मिशन हो गया है, और गरीब परिवार का विकास करने का जनता मंच का एक अलग मिशन हो गया है। इसलिए जनता मंच ये संतोष दुबे बराबर से ही गरीबों का हितैषी रहा है, गरीबों के बारे में सोचता है, और गरीब के बारे में ही सोचते सोचते इस अभियान को बहुत कुछ वर्ष पहले ही चलाने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ रुकावटें आई, आज भी आ रही हैं, जगह जगह पर चर्चाएं हो रही हैं। क्यों? कि गरीब का कुछ चंद लोगों का कहना है कि गरीब का उत्थान न हो, गरीब आगे न बढ़े, गरीब को
नाली का कीड़ा ही कहा जाए, गरीब के साथ छूत और भेदभाव की चर्चा हो, इसी में कुछ लोगों को सुकून मिलता है। लेकिन मेरा मानना है कि गरीब ही इस धरती का ईश्वर, गरीब ही इस समाज का संगठन है, गरीब ही समाज को मजबूत बनाता है और गरीब ही समाज का कचरा साफ करता है। और अब जनता मंच समाज से लेकर देश तक इन्हीं गरीब परिवारों से जो ओरिजिनल कचरा है, जिसकी सफाई आज तक नहीं हुई, उस कचरा को साफ कराने का मिशन जनता मंच ही लेकर चला है। और यह जब कचरा साफ होगा तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तभी हमारे देश के गरीब परिवार ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जिस दिन हमारे देश का प्रत्येक गरीब परिवार विश्व गुरु बन जाएगा, उसी दिन सही मायने में हमारा भारत देश आजाद देश कहलाएगा, हमारा भारत देश विश्व गुरु कहलाएगा। अगर हमारे देश के सभी लोग जनता मंच के मिशन में आ जाएं, जनता मंच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के मिशन में आ जाएं, तो ये अभियान बहुत जल्द बुलंदियों पर चला जाएगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़ियाँ कहाने लगेगी और हमारे देश में चिड़ियाँ चहचहाने लगेगी। क्यों कि सोने का चिड़िया हमारे देश का गरीब परिवार है, जिसको दुख दे देकर उसकी चहचहाने की आवाज़ छीन ली गई है। न उसके पास शिक्षा है, न उसको अच्छी चिकित्सा है, न उसको अच्छा रोजगार है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो अच्छा रोजगार कहाँ रहेगा, और जब अच्छा रोजगार नहीं रहेगा तो उसको अच्छा इलाज कहाँ से मिलेगा। सारी मूलभूत सुविधाएं उससे छीनकर उसको गुलाम बना लिया गया है। तो हमारे भारत देश की सोने की चिड़ियाँ कहाँ से चहचहाएगी, कहाँ से अपनी आवाज़ को निकाल पाएगी, और हमारा भारत देश कहाँ से सोने का चिड़िया कहलाएगा। मित्रों, मैं आगे फिर किसी मिशन पर आऊँगा। जनता मंच भारत देश के सभी गरीब साथियों के साथ है, सभी माताएं बहनों के साथ है। आप आगे बढ़ें, विकास करें, हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ के साथ हैं, हम आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के साथ हैं। हम आपको शिक्षा दिलाएंगे, हम आपको चिकित्सा दिलाएंगे, हम आपको कभी बहकने नहीं देंगे। हम आपके बच्चे को, गरीब परिवार के बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनाने की राह पर ले जाएंगे। चाहे इस मिशन में जितनी भी रोड़ा आएँ, मैं सब रोड़ा को हटाते हुए, पहाड़ को चीरते हुए, तूफानों में रास्ता बनाते हुए गरीब परिवार के घर तक पहुंचूंगा, गरीब परिवार के दिलों तक पहुंचूंगा और इस मिशन को सफल बनाऊंगा। इसी के साथ मैं संतोष दुबे, जनता मंच, भागलपुर, बिहार, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय गरीब। धन्यवाद।